हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th आईसीसी का पार्ट 6 लेके आई हूँ। मैंने आपको पार्ट पार्ट 5 तक कंप्लीट करवा दिया है और होप सो कि आपने वो सारे पार्ट अच्छे से देख लिए हो। ओके, सो आज जो हमारा इस चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट है, इस पार्ट को हम अच्छे से करेंगे और इसमें हम करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें क्या, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, कि रैशनलाइजेशन क्या होता है सर्ड्स के। तो जैसे हमने बोला, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ सर्ड बाय अनदर सर्ड टू गेट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। Each sort call rationalizing factor of other sorts. Okay, जैसे मैंने आपको बोला कि 5 प्लस √2, ये क्या है हमारे पास एक सर्ट, ठीक है। नाउ इसका मुझे रैशनलाइजेशन कर रहा है तो मैं क्या करूंगी, अपोजिट साइन ले लूंगी इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस √2। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 25 माइनस 2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, 23। तो इसको हमें किस में चेंज कर लेंगे, हम इसको रैशनल में चेंज कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो 5 प्लस √2 है वो क्या है, वो हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, 5 माइनस √2 का। और जो 5 माइनस √2 है वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, 5 प्लस √2 का। इट मींस ये एक दूसरे के क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि हमारे पास रूल क्या है, रूल ऑफ रैशनलाइजेशन। ओके, सो अगर मैं इसका रूल की बात करूं तो क्या होता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हम बोल सकते हैं कि हमें क्या करना होता है इसमें बच्चे, देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर by the rationalizing factor of rationalizing factor of its denominator। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं पूरी, ऑफ द एक्सप्रेशन बाय द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, सो पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है, लाइक सपोज हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास है 1/√2 3 माइनस √2। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपोजिट साइन क्या होगा इसका, 3 प्लस √2, ये क्या हो जाएगा ऊपर भी 3 प्लस √2। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 प्लस √2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस √2, 9 माइनस 2 इज 7। ओके, इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ रैशनलाइजेशन। नाउ अब सबसे पहले अब हम बात करते हैं अपने बेटा किसकी, एक्सरसाइज पे आते हैं हम। देखिए इसके जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस नहीं लिए हैं इसमें। होप सो वो आप खुद से कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ओके, बाकी उसमें वो सिंपल टर्म्स है, उसमें सिर्फ आपको रैशनलाइजेशन करना है। सपोज जैसे आपको दे रखा है 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5। ठीक है बेटा, तो बस क्या करना है आपको, इसमें यहाँ पर इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर हो गया 7 प्लस √5, यहाँ पर भी हो जाएगा 7 प्लस √5 अपोजिट साइन से। सो ये हो गया आपके पास 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे इसको। और ये हो जाएगा 7 7 जब 49 माइनस 5। तो नाउ अब इसे ओपन करेंगे तो आएगा 7 7 जब 49, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 14 2ab। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, 44। क्लियर, होप सो इस तरीके से आपको ये रैशनलाइज करना आ गया होगा।
सो अगर आपको ये समझ में आया तो इसे पहले नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब है हमारे पास क्या, सिंप्लीफाई। क्या करना है हमने इसको बेटा, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 7√3। तो पहले हम इस वाली टर्म को देख लेते हैं। यह है हमारे पास क्या, 7√3 अपॉन √10 प्लस √3। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव माइनस का साइन ले लेंगे अब यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3। सो जब हमने इसको इससे करा तो ये हो जाएगा आपके पास 7√3 एंड √10, एंड इसके करेंगे हो जाएगा माइनस का 7 इंटू 3। नाउ अपॉन अगर मैं इसके करूंगी तो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी एंड ये हो गया a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √10 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो हो जाएगा हमारे पास 7√30 माइनस 7 3 21 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 3, इट मीन्स ये भी क्या हो गया आपके पास 7। नाउ यहाँ से हम पहले 7 अपना कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ से 7 कॉमन लिया, यहाँ बचा आपके पास √30 माइनस 7 3 21, यहाँ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, 10 माइनस 3 is 7। सो 7 से 7 कैंसिल, ये क्या आ गया हमारे पास, √30 माइनस 3। तो फर्स्ट वाली टर्म का क्या आ गया, √30 माइनस 3। ओके, नाउ अब इसी तरीके से हम जो सेकंड वाली टर्म है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड वाली टर्म को कहां से कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड वाली टर्म को हम लाइन यहाँ पे हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो सेकंड टर्म है हमारे पास क्या, 2√5 1 अपॉन √6 प्लस √5। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2√5 अपॉन √6 प्लस √5। नाउ अपोजिट साइड से हमने क्या, तो हो जाएगा √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5। इसको हमने सॉल्व करा तो ये हो जाएगा बेटा 2, देन √5 और √6 कितना हो जाएगा, 5 6 30। ओके, सो नाउ ये हो जाएगा आपके पास 2√5 यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पर। नाउ अपॉन में आएगा आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का भी होल स्क्वायर। नाउ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 √30 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 2 √30 माइनस 2 √5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास से 5। ओके, सो नीचे आएगा आपके पास यहाँ पे 6 माइनस 5 यानी कि 1। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे बेटा कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, √6 प्लस √5, तो हो गया 6 माइनस 5। देन ये था हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई पहले √5 √6 से करी, 5 6 30 एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या, √5। क्लियर, सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2 √30 माइनस 2 5 10 और 6 माइनस 5 तो आपके पास क्या हो जाएगा 1। ओके, नाउ थर्ड टर्म क्या है हमारे पास बेटा, यह है हमारे पास 3 √2 अपॉन √15। देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर, 3 √2 अपॉन √15 प्लस 3 √2। नाउ इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो रैशनलाइजेशन कर लेते हैं एक बार। देखिए √15 माइनस 3 √2 अपॉन √15 माइनस 3 √2। क्लियर, सो सबसे पहले इसको यहाँ पे हमने सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3 √2। सो ये हो गया आपके पास 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास √30 एंड ये हो जाएगा 3 3 9 एंड 9 2 18 यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 3 3 9 9 2 18। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो ये आएगा आपके पास 3 √30 माइनस 9 2 18 अपॉन माइनस 3। नाउ अगर अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, 3 कॉमन ले लेंगे।
यहाँ पे ऊपर अगर मैं 3 कॉमन लूंगी तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिर्फ √30 माइनस 3 6 18, तो ये हो गया हमारे पास 6। क्लियर? सो ये था हमारे पास 3, यहाँ था हमारे पास क्या 3 एंड अपॉन -3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा -√30 एंड +6। ओपन कर देंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो तीनों टर्म की जो वैल्यू आई है वो क्या क्या आई है हमारे पास। जो फर्स्ट वाली टर्म थी उसकी वैल्यू है √30 - 3, है ना। सेकंड वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2√30 - 10, एंड जो थर्ड वाली वैल्यू है वो है हमारे पास -√30 + 6। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगी, कहाँ पर पुट कर सकते हैं, लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तीनों की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट वाला ये रहा ना, ये हमारे पास √30 - 3 ये हो गया। नाउ सेकंड क्या थी 2√30 - 10, तो माइनस रखेंगे यहाँ पर, तो पहले हो गया माइनस का 2√30 माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, और थर्ड वाली क्या है, थर्ड वाले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस √30 एंड ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6। क्लियर? सो अब इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके इस √30, ये और ये वाला 30 कैंसिल, देन हमारे पास आया -3, ये बचा हमारे पास -3 बचा, +10 बचा एंड -6, तो -6 एंड -3 -9 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 10 - 9, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1, क्या बचेगा 1। सो आंसर इस क्या हो गया 1। ठीक है, चलिए ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1/√4 + 5, 1/√5 + 6, इस तरीके से हमारे पास ये। ठीक है, नाउ इसको भी हमें सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखो ये हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√4 + √5। ठीक है, अपोजिट साइड से इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ये हो गया 4/- -√5। ठीक है, नाउ प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर क्या है हमारे पास √5 + √6, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ऊपर √5 - √6 अपॉन √5 - √6। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं इसमें करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1/√6 + √7 है यहाँ पर, ये हो जाएगा √6 - √7 अपॉन √6 -√7। ठीक है, नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पे करते हैं दोबारा से, यहाँ पर है हमारे पास +1/√7 + √8 मल्टीप्लाई बाय √7 - √8 अपॉन √7 - √8। नेक्स्ट हमारे पास है 1/√8 + √9, फिर अपोजिट साइन से करेंगे तो √9 अपॉन √8 -√9। सो नाउ देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास √4 - √5, ये a + b a - b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, a + b एंड a - b, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा a + b, इसको अगर मैं a² - b², यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 4 - 5, है ना। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास √5 - √6 अपॉन, ये भी सिमिलरली हमारे पास क्या बन जाएगा 5 - 6, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास √6 - √7, ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 7। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √7 - √8 अपॉन 7 - 8। ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास √8 - √9 अपॉन 8 - 9। सो अब हमें एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे सब में क्या है माइनस माइनस माइनस, तो पहले एक बार यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको। देखो ये आएगा √4 - √5 अपॉन माइनस का 1, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास √5 - √6 अपॉन -1, देन यहाँ पर भी √6 - √7 अपॉन माइनस का 1, देन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √7 - √a अपॉन -1, यहाँ पर भी क्या बचेगा √8
माइनस अंडर रूट 9 अपॉन -1। सो सबके नीचे क्या है, -1 है, तो -1 से जब हम सबको डिवाइड करेंगे तो जो नेगेटिव साइन था वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको जब हमने करा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। देन उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7। अगेन आगे हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, नाउ अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको सबको क्या कर देते हैं बेटा, हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, प्लस का अंडर रूट 5 था, ये माइनस का अंडर रूट 5 था, कैंसिल हो गया। नाउ ये था हमारे पास प्लस का अंडर रूट 6, ये माइनस का अंडर रूट 6 कैंसिल, अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 7 कैंसिल, अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट 8 कैंसिल। सो अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है बेटा, वो बचा है हमारे पास सिर्फ माइनस अंडर रूट 4 एंड प्लस अंडर रूट 9। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, इसको -2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं +3। सो आंसर इज 1। क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1। क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, गिव ए एंड बी आर रैशनल, गिवन है कि जो ए एंड बी है वो क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। कैसे नंबर है बेटा, ए एंड बी रैशनल नंबर है, एंड हमें फाइंड करना है ए एंड बी। इफ हमें ये वैल्यू गिवन है, इक्वल्स टू में दे रखी है हमें, तो हमें इसको इससे कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये वाली साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। ठीक है, नाउ इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हम, ये हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे पहले देखिए इसका करा इससे, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा, ब्रैकेट में रख लेते हैं एक सेकेंड, देखिए 3 3 जा क्या हो जाएगा, पहले 9, देन 3 2 जा 6 अंडर रूट 5, फिर माइनस अंडर रूट 5 की करीब 3 से हो जाएगा माइनस का 3 अंडर रूट 5 एंड माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये हमारे पास क्या बचा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा आपके पास 19, और ये हो जाएगा आपके पास 7 8 9 -9 अंडर रूट 5। नीचे हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हो गया 3 3 जा 9 एंड माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो 4 5 जा 20। क्लियर, तो यह आ गया आपके पास 19 अपॉन -11, और इसको मैं चेंज करूंगी तो प्लस 9 अंडर रूट 5 अपॉन 11, यही आया आपके पास। ठीक है, नाउ अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उससे हम कंपेयर करेंगे, तो ये थे हमारे पास माइनस का 19 अपॉन 11 प्लस a अंडर रूट 5। सो जब आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, तो कैंसिल होगी इस तरीके से। सो हम बोल सकते हैं अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, तो जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास, a की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, 9 अपॉन 11। क्या आ गई है a की वैल्यू हमारे पास, 9 अपॉन 11। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ a इज क्या आ गई, 9 अपॉन 11। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें भी हम यही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन, सबसे पहले यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके इससे कर लेते हैं, ये हो गया 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए दोनों क्वेश्चंस में। नाउ अब नीचे हमारे पास यहाँ पर आ गया है 7 माइनस 5, 7 माइनस अंडर रूट 5, ओके, एंड यहाँ पे आ गया 7 प्लस अंडर रूट 5। क्लियर, तो नाउ इसको पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए 7 7 जब 49, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, सबको पता है ये फॉर्मूला।
ठीक है। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो सबसे पहले हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 5, देन प्लस 2ab, तो 2 7 जब 14 √5, ये हो गया। नाउ अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा सिर्फ बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिर्फ 5, ठीक है। देन माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, 2 7 जा 14, 14 √5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 14 √5। नीचे यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा सिर्फ 5। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक काम भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट या तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 54, 54 प्लस 14 √5 हो गया। यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 54 माइनस माइनस प्लस का 14 √5, नीचे हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 44, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास 44। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये 54 से 54 माइनस 54 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 28 √5 अपॉन 44। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, ये आया हमारे पास 7 √5 अपॉन क्या आ गया आपके पास 11, ठीक है। क्या बचा बेटा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 7 √5 अपॉन 11। तो अगर हम a की वैल्यू करें तो यहाँ पे जो a है ना, अब हमारे पास a तो कुछ है ही नहीं, तो इसको मैं इसके यहाँ पे लिख सकती हूँ 0 प्लस 7 अपॉन √5, यही वैल्यू आई है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 0, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर 0। एंड अगर हम b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1, ठीक है। होप सो आप क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दोनों पार्ट है इसके। नाउ सेकंड देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या बोला गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हेंस इवैल्यूएट बाय टेकिंग √2 एंड √3। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको रैशनलाइजेशन करना है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद जो √2 की आपकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, जो √2 की आपकी वैल्यू है उसको आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास है √2 देखिए थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास क्या √2 अपॉन 2 प्लस √2। नाउ अपोजिट साइड से करेंगे, ये हो गया 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2। सो सबसे पहले इसको करा तो ये हो गया आपके पास 2 √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 2, ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 हुआ है, तो यहाँ से 2 √2 से हम √2 कॉमन लिया हमने यहाँ पर। देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या 2 2 जा 4 एंड 4 माइनस 2, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखे तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा सिर्फ 2। सो 2 से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा √2 माइनस 1। सो √2 माइनस 1, तो अगर मैं √2 माइनस 1 आई हमारे पास, सो जो √2 माइनस 1 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1.414 माइनस 1, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.414, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, सेम इसमें भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 1/√3 प्लस √2, इसको हमने रैशनलाइजेशन किया, इसका यह आया √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2,
नाउ अब इसको सॉल्व करो, देखो ये हो गया √3 माइनस √2, ये हो जाएगा √3 यानी कि 3, ये हो जाएगा -2। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, √3 माइनस √2 अपॉन 1। नाउ √3 की वैल्यू क्या है 1.732 एंड √2 की वैल्यू है 1.414। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, सो अब इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 1.732 एंड 1.414। ठीक है, यहाँ से कैरी लिया, ये हो गया आपके पास 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 1 1 7 माइनस 4 5 6 7 3 एंड 3 क्या आ जाएगा 0.318। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ a इक्वल्स टू 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a। ठीक है, देखिए इन वाले क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें a की वैल्यू गिवन है, हमें a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो हमने लिख दिया कि हमें गिवन है कि a इक्वल्स टू 2 प्लस √3। नाउ अब हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 1/a की। सो अगर मैं 1/a की वैल्यू निकालू तो ये होगा हमारे पास 1/2 प्लस √3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, सो इरेशनल है, इसको हमें रैशनल बनाने के लिए क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। सो ये हो गया आपके पास 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 3। सो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस √3, 4 माइनस 1 इज, इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, सो हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस √3, 1/a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस √3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए आपको a माइनस 1/a की। ठीक है, सो अगर मैं a की वैल्यू पुट करती हूँ तो a की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस √3 एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस लगाया हमने पहले, यहाँ पे हो जाएगी 2 माइनस √3। सो ओपन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा √3। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 1 माइनस √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले सेम यही करेंगे, इसमें हमें पता है x इक्वल्स टू 1 माइनस √2 है, हमें पहले 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 माइनस √2। तो इसको मैंने 1 प्लस √2 से कर दिया, यहाँ पर भी हमने किससे कर दिया बेटा 1/1 प्लस √2 से। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस √2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1 एंड माइनस √2। नाउ अब हमें क्या चाहिए, ये तो 1/x की वैल्यू आ गई, नाउ अब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस √2। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस का 1 माइनस का √2, वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की, होगा 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस √2। तो हमारे पास √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 2। नाउ अब हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए था यहाँ पर कि जो x माइनस 1/x टू दी पावर क्या बेटे 4 है ना, तो x माइनस 1/x इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 2, इट मीन्स 2 की पावर 4 कितनी होती है 2 की पावर 4, सबको पता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 है ना, पता है ना सबको पावर निकालनी, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कैसे निकालेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। आई होप कि सबको 2 की पावर 10 तक तो लर्न ही होती है, तो वो याद होनी चाहिए आपको। आया क्वेश्चन आपको ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ x इक्वल्स टू 5 माइनस 2√6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या रखा है 5 माइनस 2√6, तो हमें चाहिए x² प्लस 1/x²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें पता है कि अगर मैं बोलूँ कि x प्लस 1/x का अगर मुझे होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा बेटा फॉर्मूला x² 1/x² प्लस 2
एक्स इंटू 1/x, यही आएगा। सो इस वाले x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ पे हो जाएगा +2। नाउ अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमारे पास क्या थी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर था। नाउ इसको 2 को इसके पास लेके जाएंगे, ये बन गया हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, क्या आ जाएगा -2, ये हो गया x² प्लस 1/x²। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमें पहले ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x प्लस 1/x, क्या निकालना है हमने यहाँ पे सबसे पहले x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू हमें गिवन है, पहले हम क्या निकालेंगे 1/x। सो 1/x क्या आएगा, 1/5 - 2 √6। सो रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका, ये हो गया हमारे पास इसका रेशनलाइजेशन। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हो जाएगा 5 + 2 √6, ये हो जाएगा 5 5 = 25 -2 2 = 4 4 6 = 24। तो ये आ गया आपके पास 5 + 2 √6/1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 + 2 √6। सो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, ये आ गई 1/x की हमारे पास वैल्यू। नाउ अब हम काम कर सकते हैं कि हम या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर पहले हम x प्लस 1/x की क्या करेंगे बेटा, वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम, या फिर x प्लस 1/x की। तो चलिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगी यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू, या फिर हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5 - 2 √6, ये थी हमारे पास, है ना। और इसकी वैल्यू है हमारे पास +5 + 2 √6 का होल स्क्वायर -2। सो नाउ इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 10 का होल स्क्वायर -2, ये हो गया आपके पास 100 -2 यानी कि 98। तो जो वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी आई वैल्यू, x² प्लस 1/x², इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 98। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 98, ठीक है। क्या क्या है, हमने सबसे पहले हमने एक अपने फॉर्म हमने x² प्लस 1/x² की फॉर्मूले से वैल्यू निकाली, ठीक है। हमने a + b का होल स्क्वायर लगाया, इसकी वैल्यू आ गई। नाउ हमें अब क्या चाहिए यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए, x प्लस 1/x की वैल्यू। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पहले भी मैंने आपको सिखाई थी कैसे निकालनी है, दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर इज 98। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास p = -2 √5 2 + √5, एंड आपको q की वैल्यू दे रखी है। सो सबसे पहले p + q निकालते हैं। देखिए p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 - √5, यहाँ पे एक बार इस तरीके से इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेता है ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी लगे, ठीक है। नाउ ये क्या है आपके पास, 2 - √5/2 + √5। नाउ किससे करना है हमने ऐड इसको, यह है q की वैल्यू 2 + √5/2 - √5। नाउ अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - √5 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 + √5 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 2 = 4 -5। होप सो अब आगे पीछे तक हम ये चीजें करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो अभी तक हमने क्या करा है, पीछे से हम अभी तक ये चीजें करते हुए आ रहे हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हमने इसको डायरेक्ट कैसे कर लिया है, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + b², फिर -2ab यानी कि 4 √5। नाउ इसको हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, 2 2 = 4 √5। नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना, -1, तो -4 √5 से प्लस का 4 √5 कैंसिल, 9, ये हो गया आपके पास 9 + 9 18, यानी कि आ जाएगा हमारे पास -18, ठीक है। सेकंड है हमारे पास p - q निकालना है, तो सेम क्या करेंगे, बस यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे। ओके, नाउ इसको भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला देख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, p² + q²। तो p² + q² में हम क्या करेंगे इसको, या तो पहले आप क्या करो, वैसे हमारे पास p की वैल्यू है, ठीक है, उसका रैशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, क्या, अगर हम इसको इस तरीके से करके देखें, देखो जैसे हमारे पास क्या है, p + q का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से करके देखेंगे
तो आएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इस तरीके से आ गया। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम p प्लस क्यू की हमने वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी फाइंड कर रखी थी। क्या फाइंड करी थी, -18। तो ये हो गया आपके पास -18 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमें p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 2pq, तो 2pq। तो अगर मैं pq की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ pq, तो p की वैल्यू थी 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5, एंड q की वैल्यू थी आपके पास 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5। सो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। नाउ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो अब हम बात करते हैं, आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 324 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 324 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 322 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नाउ अब एक चीज देखिए बेटा, p माइनस क्यू है, तो सिमिलरली जैसे हमने p प्लस क्यू लगाया, तो बस अब हम वहाँ पे जो हमारे पास प्लस साइन है ना, वहां पे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन यूज कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हम p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, है ना। देन इसको इधर लेके चले जाएंगे हम, या फिर इसको इधर लेके चले जाओ, जैसे ये बन गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का 2pq, और ये आया आपके पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर p माइनस क्यू को फाइंड करना पड़ेगा, तो आप इसको फाइंड करेंगे, देन फिर इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। क्या वो लगाया आपको यहाँ पर, आपको x और y की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर, x एंड y की वैल्यू गिवन है। आपको पूछी गई है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, इसको मैं एक तरीके से लिख सकती हूँ, मुझे ये पता है कि जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है। तो अगर जो ये 5xy है, इसको मैं ब्रेक कर दूं 2xy में एंड 3xy में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2xy एंड 3xy में। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 3xy, यही बनेगा। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, xy की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई, तो पहले हमें x को देखना है। x है हमारे पास √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। सो रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो उसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 √2, तो ये बन गया आपके पास 3 माइनस 2 √2। अब नाउ y की वैल्यू है हमारे पास √2 प्लस √1 √2 माइनस 1। ठीक है, तो इसका रैशनलाइजेशन कर रहे हो, ये हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास √2 प्लस 1 √2 प्लस 1, ये हो गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 यानी कि 3 प्लस 2 √2, है ना। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ अपनी, किसमें, x प्लस वाई में, इस वाले में, ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करूँ, देखो यहाँ पर है नहीं है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ ना पुट करके ना यहाँ पर रख देते हैं, ये इसको दोबारा से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसको दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास था x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, यही है आपके पास। सो अगर मैं बात करूं x प्लस वाई, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 3 माइनस 2 √2। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा, 3 प्लस 2 √2 प्लस का
3, ये है हमारे पास, कितना बचा यहाँ पे 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एंड 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यही आया। ठीक है, अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 6, तो 6 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, ओके 9 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 प्लस 3 1 जा 3, यानी कि 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, क्या आ गया आपके पास 9। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। सो अब ये हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा उन क्वेश्चंस को, अगर हुआ तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।